Rahim. Welcome to class. Assalamu alaikum. I am Miss Samreen, your maths teacher for grade 8. Are you all fine? Good. Today we shall study about matrices. पेज नंबर स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा मैट्रिसेस को इंट्रोड्यूस कर लेंगे. पेज नंबर 3. मैट्रिक्स. A matrix is a rectangular arrangement of real numbers enclosed in square brackets. सिंपली इसको आप लोग ले लें कि जैसे हम ब्रैकेट्स के अंदर जो भी एलिमेंट्स नंबर या कोई भी वैल्यूज़ लिखेंगे तो उसको हम कहेंगे मैट्रिक्स. फॉर एग्जांपल 2 3 6 5 -1 1 2 3 4 5 एंड 3 4 2 -1 1 -2 -4 -3 आर ऑल मैट्रिसेस. और इसके अंदर जैसे आपके पास ये वैल्यूज़ हमने बताई हैं 2 3 6 5 ये इसके एलिमेंट्स या एंट्रीज कहलाते हैं. ईच नंबर इन अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड एन एलिमेंट और एंट्री ऑफ द मैट्रिक्स. Similarly, in the matrix 3 4 2 -1 1 -2 -4 -3 -3, the numbers 3 4 2 -1 1 -2 -4 -3 -5 are the elements or entries of the given matrix. Matrices are frequently denoted by capital letters such as A, B, C and so on. Thus we can write A 2 3 6 5, B -1 1 2 3 4 5, C 3 4 2 -1 1 -2 -4 -3 -2. नेक्स्ट टॉपिक हमारा है रो एंड कॉलम ऑफ मैट्रिक्स. जैसे हमने ऊपर भी देखा है कि A 2 3 6 5 2 3 6 5 2 3 रिप्रेजेंट रो 6 5 रिप्रेजेंट रो 2 6 3 5 इज रिप्रेजेंट कॉलम्स. नेक्स्ट टॉपिक है रोज एंड कॉलम्स ऑफ मैट्रिक्स. द रोज ऑफ मैट्रिक्स रन हॉरिजेंटली एंड द कॉलम्स ऑफ अ मैट्रिक्स रन वर्टिकली. सबसे पहले ले लें जैसे 4 3 -2 जो हॉरिजेंटल फॉर्म में आपके पास होता है, जैसे 1 5 2 3 1 1 ये हॉरिजेंटल फॉर्म है तो इसको हम कहेंगे रो. ये रिप्रेजेंट करेगा रो को. और इसी तरह 4 1 3 3 5 1 -2 2 1 ये रिप्रेजेंट करेगा कॉलम को. इसके बाद नेक्स्ट है पेज नंबर 4. ऑर्डर और डायमेंशन ऑफ मैट्रिक्स. अ मैट्रिक्स विद m rows and n columns has order m multiply n read m by n. अब यहाँ पर है इफ़ अ मैट्रिक्स नंबर ऑफ रोज़ जो है तो वो रिप्रेजेंट करेगा m को और n जो है रिप्रेजेंट कर रहे हैं नंबर ऑफ कॉलम्स को. फॉर एग्जांपल कंसिडर a इज इक्वल टू -3 2 2 1 1 3 एंड b इज इक्वल टू 2 -4 1 3. द ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स a इज़ 2/3. 2/3 ऐसे हो गया कि 2 जो है तो रोज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और 3 कॉलम्स को. 2 1 2 रोज़ एंड 1 2 3 कॉलम्स. A इज़ 2/3 मैट्रिक्स. ये इसका ऑर्डर हो गया. अब नेक्स्ट B में है 2 1 रिप्रेजेंट रो -4 3 रिप्रेजेंट रो एंड 2 -4 रिप्रेजेंट कॉलम 1 3 रिप्रेजेंट कॉलम. सो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स B इज़ 2/2 और B इज़ अ 2/2 मैट्रिक्स. नेक्स्ट हम देख लेंगे पेज नंबर. एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा इसकी कुछ टाइप्स देख लेंगे. टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस. फर्स्ट है रो मैट्रिक्स. अ मैट्रिक्स विच हैज़ जस्ट वन एंड ओनली रो इन इट इज़ कॉल्ड अ रो मैट्रिक्स. यानी ऐसी मैट्रिक्स जिसकी सिर्फ एक ही रो है, जितने भी नंबर हैं वो 1 रो में है तो उसको हम कहेंगे रो मैट्रिक्स. फॉर एग्जांपल द मैट्रिक्स AB 1 3 4 2 4 6 8 आर ऑल रो मैट्रिसेस क्योंकि इसके सिर्फ एक ही रो में नंबर्स दिए गए हैं. B है कॉलम मैट्रिक्स. अ मैट्रिक्स विच हैज़ जस्ट वन एंड ओनली वन कॉलम इन इट इज़ कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स. अब यहाँ आप लोग देख सकते हैं कि पहले रो में था, अब ये यहाँ पर इस फॉर्म में दिया हुआ है जो कि कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है. AB 1 3 5 2 4 6 8 इसके अलावा इसमें ना कोई रो है ना कोई दूसरी कॉलम, इसलिए इसको कहेंगे कॉलम मैट्रिक्स. ऑल कॉलम मैट्रिसेस. C है स्क्वायर मैट्रिक्स. अ मैट्रिक्स इन विच नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स आर इक्वल इज कॉल्ड अ स्क्वायर मैट्रिक्स.
अब सिंपल आप इसको ले लें कि जब कोई भी मैट्रिक्स है तो उसकी जो नंबर ऑफ़ रोज़ हैं और नंबर्स ऑफ कॉलम्स हैं वो दोनों सेम है, इक्वल हैं, तो उसको हम कहेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स। द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स LMNP इज़ 2/2, बट फॉर ब्रेविटी वी राइट द above matrix as a square matrix of order 2 or 2 square matrix. Similarly, the matrix 1, 2, 3, 7, 8, 9, -1, -4, 2 is a square matrix of order 3 or 3 square matrix. As a special case, the matrix consisting of a single element by 3 is also a square matrix of order 1 or a 1 square matrix. Next आप देख लें रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। जैसे हमने स्क्वायर मैट्रिक्स में किया था कि जिसमें आपके पास दोनों रोज़ एंड कॉलम्स आर इक्वल, लेकिन रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स इसके बिल्कुल अपोजिट होगा, उसमें रोज़ एंड कॉलम्स इक्वल नहीं होंगे। जैसे देखिए, अ मैट्रिक्स हुज नंबर ऑफ रोज़ एंड नंबर ऑफ कॉलम्स आर नॉट इक्वल is called rectangular matrix. Thus the matrix A B C D E F is a rectangular matrix, क्योंकि इसमें आप देख सकते हैं कि इसकी 1 और 2 दो रो हैं और 3 कॉलम्स हैं। सो रोज़ इज़ नॉट इक्वल टू कॉलम, सो इट इज़ कॉल्ड रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अब हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.1। क्वेश्चन नंबर 1 है विच ऑफ द फॉलोइंग आर स्क्वायर एंड विच आर रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस। कुछ आपको नंबर्स दिए गए हैं जिसमें आपने बताना है कि कौन सी स्क्वायर मैट्रिसेस हैं और कुछ रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस हैं, उसको आपने शो करना है। नंबर 1 है A इज़ इक्वल टू 2, 3, 0, 5। अब यहाँ आप पहले शो कर लें नंबर ऑफ़ रोज़ ताकि आपको क्लियर हो जाए कौन सी स्क्वायर है और कौन सी रेक्टेंगुलर है। फर्स्ट है नंबर ऑफ़ रोज़ इज़ इक्वल टू 2, नंबर ऑफ़ कॉलम इज़ इक्वल टू 2। यहाँ आप देख सकते हैं कि रोज़ इज़ इक्वल टू कॉलम्स, यानी रोज़ 2 है और कॉलम्स भी 2 है, तो 2, सो इट इज़ स्क्वायर मैट्रिक्स। इसका सेकंड पार्ट है B इज़ इक्वल टू 6, 3, -1, 1, 5, 2। यहाँ आप नोट करें नंबर ऑफ़ रोज़ इज़ इक्वल टू 2, नंबर ऑफ़ कॉलम्स इज़ इक्वल टू 3। तो यहाँ हमारे पास है रोज़ इज़ नॉट इक्वल टू कॉलम्स, क्योंकि रोज़ 2 है और कॉलम 3 है, सो इट इज़ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। इसी का क्वेश्चन नंबर 2 है लिस्ट द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। इसका फर्स्ट पार्ट है, जैसे आपको बताया गया था कि इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं M × N, जो इसका फार्मूला है जिसमें हम ऑर्डर लिखते हैं। M रिप्रेजेंट करता है रो को और N रिप्रेजेंट करता है कॉलम। नंबर 1 है A इज़ इक्वल टू 1, 2, -1, 3, 4, 2। इसमें भी पहले आप शो कर लें नंबर ऑफ़ रोज़ इज़ इक्वल टू 2, नंबर ऑफ़ कॉलम्स इज़ इक्वल टू 3। इसका फार्मूला है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इज़ इक्वल टू M × N, वेयर M रिप्रेजेंट रो एंड N रिप्रेजेंट कॉलम। सो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स A, जो कि हमें फार्मूला दिया गया था M × N, M जो आपने नंबर ऑफ़ रोज़ लिखने हैं और N नंबर ऑफ़ कॉलम्स लिखने हैं, तो ये हो जाएगा 2 × 3, और इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं और 2/3। नंबर 2 है B इज़ इक्वल टू -4, नंबर ऑफ़ रो 1, नंबर ऑफ़ कॉलम 1। रो रिप्रेजेंट M और कॉलम रिप्रेजेंट N। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स M × N, सो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स B इज़ इक्वल टू 1/1 और 1/1। I hope you have understood today's teaching. Now do question number 1, part 3, 4, 5, 6 and question number 2, part 3, 4, 5, 6 as homework. Thank you.